अस्सलाम नाज़रीन, मैं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपसे गुजारिश है कि चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें और हमने 1 लाख सब्सक्राइबर के टारगेट को मीट करना है मार्च 2024 तक। नाज़रीन, इलेक्शंस के रिजल्ट्स मानने से तमाम पार्टियां जो हैं वो इनकारी हैं, सिवाय एक पार्टियों ने जिनने अभी तक इलेक्शंस के रिजल्ट्स को माना है, और वो पार्टियां हैं जो साहिब इक़्तिदार बनने जा रही हैं। बाकी तमाम तर पार्टियां जो हैं, ख़ासतौर पर सिंध में और बलूचिस्तान में और पंजाब में भी खासी रिजर्वेशन जो है मौजूद है। इलेक्शंस के नताइज को लेकर मुख्तलिफ मकामात पर और पाकिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में रैलियाँ जो हैं वो निकाली जा रही हैं मुबैना धांधली को लेकर। आज पीर पगारों ने अपना स्टेज सजाया हैदराबाद कराची बाईपास पर, और ये एहतजाज जो है इसकी ख़ास अहमियत हासिल है। इससे पहले बलूचिस्तान में मुतअद्दिद मकामों पर छोटी बड़ी पार्टियां जो हैं वो रैलीज निकाल चुकी हैं और इलेक्शंस के नताइज मानने को तैयार नहीं है। इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं इन फ्यूचर, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान की पार्लियामान और ये इदारों पर जो लगाए गए एलिगेशंस हैं ये किस हद तक दुरुस्त हैं, या किस हद तक कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं इन फ्यूचर हमारी पॉलिटिक्स पर होंगे। इस पर मैं आज गुफ्तगू करूँगा, और उसका ख़ास जो मौजू है वो पीर पगारों का आज का एहतजाज। GDA, आपको पता है कि GDA में बहुत सारी छोटी बड़े ग्रुप्स शामिल हैं और जिनको लीड करते हैं पीर साहब पगारों। पीर साहब पगारों की अगर हिस्ट्री देखी जाए या पीर साहब पगारों की सियासत देखी जाए तो ये एक ही महवर रही है। और इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा पीर पगारों और MQM के हवाले से जो मालूमात है, इनका बर्थ जो है और इनकी जो पैदाइश है उसके हवाले से मैं आपसे अर्ज़ कर देता हूँ। पीर पगारों और MQM को आपको याद होगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जब जवाल आया था और MRD और ARD की तहरीकें चली थी, तो उस वक़्त ज़ियाउल हक की रजीम ने दो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो वजूद में लाई थी और जिनको बैक किया था, जिनको सपोर्ट किया था। सिंध में ख़ास तौर पर इंटीरियर में पीर पगारों को खड़ा किया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दही सिंध से ख़त्म करने के लिए, और शहरी सिंध से ख़त्म करने के लिए जमात इस्लामी को उस वक्त सपोर्ट किया था, और MQM को ख़ास तौर पर एक एजेंडे के तौर खड़ा किया गया था पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने। लेकिन बहरहाल वो एक हिस्ट्री है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उसी तरह से और ज़ियाउल हक की रजीम के मंशूर के मुताबिक तो ख़त्म ना हो सकी, लेकिन ये दो ग्रुप्स जो हैं वो रह गए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, MQM और उसके अलावा जो GDA का इत्तेहाद है सिंध में, इस तरह ख़ास तौर पर अगर देखा जाए इस हवाले से, तो पीर से पगारों जो है वो पिछले इलेक्शंस में भी GDA के इत्तेहाद को लीड किया और इस इलेक्शन में भी GDA के इत्तेहाद को लीड किया। और पीर पगारों के लिए ये बात मुसल्लमा है और यकीनन ये कही जाती है और ये हकीकत है कि पीर पगारों को GHQ का यानी कि इस्टेब्लिशमेंट का बंदा कहा जाता है। और पीर पगारों खुद भी इसका कई अपने इंटरव्यूज़ में एतराफ़ कर चुके हैं, और अब की बार भी उन्हें ये एतराफ़ किया है कि हमारी लड़ाई जो है वो एस्टेब्लिशमेंट यानी आर्मी के ख़िलाफ़ नहीं है, लेकिन हम मुबैना धांधली जो हुई है सिंध में, ख़ास तौर पर GDA की जो शिकायत है उसके ख़िलाफ़ हम अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा रहे हैं। और ये देखा जाए तो एहतजाज मुबैना तौर पर ये उसी क़ुव्वतों के ख़िलाफ़ है जिन क़ुव्वतों ने इलेक्शंस करवाना होता है, जिनने तमाम तर इंजीनियरिंग करके इस इलेक्शंस को मैनेज करना होता है। ये बात आज ज़बान ज़द आम हो चुकी है कि पाकिस्तान में इलेक्शंस का इनेकाद से लेकर और पाकिस्तान में गवर्नमेंट बनने तक और फिर गवर्नमेंट को चलाने तक और स्टेबलाइज और डिस्टेबलाइज करने तक ये तमाम तर महर्रिकात जो है वो एक साइड पर इशारा देते हैं। ख़ास तौर पर इसका क्या रिजल्ट्स आएंगे मुमकिन तौर पर। अब पाकिस्तान में कई महीनों से पाकिस्तान सियासी जो है इंस्टेबिलिटी है, और पाकिस्तानी मईशत जो जिस तरह गिर चुकी है और पाकिस्तान का इमेज जिस तरह सियासी हवाले से जो है वो ख़राब हो चुका है। अब ये एहतजाज और ये धरने जो है मज़ीद पाकिस्तान की सियासत को धुंधला कर देंगे, और इसका क्या हल हो सकता है मुमकिन तौर पर। मुख्तलिफ मुबस्सरीन जिनकी सियासत की नब्ज़ पर जो है वो खासा कंट्रोल है, उनका ये कहना है कि इस इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी जो है वो ज़ीरो हो चुकी है। और जिस तरह एक गवर्नमेंट जो माइनॉरिटी जो पार्टी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज, उसको दी जा रही है कुछ फैक्शंस मिलाकर, और उसकी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं होगी और कोई क्रेडिबिलिटी उसके साथ नहीं होगी ऐवान में, तो ये हुकूमत भी काफ़ी देर तक चलने वाली नहीं है। 6 या 8 महीने या ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक चल सकेगी।
लेकिन इसके महरक़ात क्या हो गए? ज़ाहिर बात है पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आना मुश्किल हो चुका है इस इलेक्शंस को लेकर, और इस इलेक्शन में उन हलकों की तरफ से आवाज़ें उठी हैं इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ जो बिल्कुल राइट हैंड समझी जाती थी इस्टेब्लिशमेंट की, और इस्टेब्लिशमेंट के इशारों पर नाचती थी और वो गुन गाती थी इस्टेब्लिशमेंट की। अब इतनी रिजर्वेशंस और इतनी जो ये सफोकेशन वाला माहौल बन चुका है इलेक्शंस के रिजल्ट्स को लेकर, उनकी अपने ही अंदाज से और अपने ही घरों से जो है वो आवाज़ उठना शुरू हो चुकी है। ये ना तो इदारे की साख के लिए बेहतर है, ना पाकिस्तान की सियासत के लिए बेहतर है, ना पाकिस्तान के सियासी मुस्तकबिल के लिए बेहतर है। ये तमाम तर मामला जो हैं इसको कोई ना कोई रुख देना होगा, और इस तमाम तर जो सिस्टम है इसको एक सिस्टमाइज करके पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम लाना होगा, चाहे वो दोबारा इलेक्शंस करवा के लाया जाए या इस इलेक्शंस के जितनी भी रिजर्वेशंस हैं उसको ख़त्म करके उनको तमाम तर लीगलाइज करके किया जाए। अदरवाइज़ पाकिस्तान में सियासी इस्तेहकाम आना जो है वो खासा मुश्किल है। जिस तरह बलूचिस्तान में एहतजाज है और सिंध में JDA का एहतजाज है, ये तमाम वो एहतजाज है जो ख़ास तौर पर पाकिस्तान के इदारों के हवाले से जो है उनकी साख को मुतासर कर रहे हैं, और पाकिस्तान के इदारों को और पाकिस्तान की मुक़्तदर हलकों को भी ये सोचना चाहिए कि पाकिस्तान में जितनी भी सियासी हवाले से रिजर्वेशंस अब मौजूद हैं हलकों में, इससे पहले जो है जितने भी इलेक्शंस पाकिस्तान में गुजरे हैं तमाम में इस तरह और इस लेवल की जो है वो रिजर्वेशंस नहीं आई।